भगवान भोलेनाथ की कथा संसार के पापियों के उद्धार की उद्भिद गाथा है। उनकी कहानी केवल शिव के भक्तों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो। शिव की महिमा। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, महाकाल आदि, महेश्वर आदि नामों से पूजा जाता है। वे दृष्टि से संहार और पुनर्निर्माता माने जाते हैं। शिव की उपासना से व्यक्ति अपने जीवन में सारे पापों से मुक्ति पा सकता है। उनकी महिमा का सबसे बड़ा उदाहरण है उनका भोला रूप। वे बहुत दयालु और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अब हम एक कथा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दर्शाती है कि शिव कितने दयालु और पापियों के उद्धार हैं। रावण का तप और भोलेनाथ की कथा। रावण जो एक महान योद्धा था और उसकी बुद्धि भी अत्यंत पैनी थी। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह चाहता था कि वह अजय हो, उसकी शक्ति और सामर्थ्य में कोई कमी ना हो। इसके लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। रावण ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रश्न किया। रावण की तपस्या के दौरान उसने भगवान शिव से वरदान के रूप में अमरत्व और अपार शक्ति की मांग की। भगवान शिव ने रावण को देखा और उसकी मुक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा और उसने अहंकार को नियंत्रण में रखेगा। रावण ने भगवान शिव से एक अद्भुत चोटी प्राप्त की जिसे वह हमेशा अपने सिर पर रखता था। वह चोटी भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती थी और रावण उसे बहुत सम्मान से रखता था। लेकिन एक समय के साथ रावण का अहंकार बढ़ने लगा। उसने अपने ज्ञान और शांति का दुरुपयोग करना शुरू किया। वह भगवान शिव के नाम का तिरस्कार करने लगा और अन्य देवताओं का भी अपमान करने लगा। अंततः वह अपनी शक्ति के मदद से चूक होकर खुद को सर्वोच्च मानने लगा। शिव और रावण का युद्ध। जब रावण ने भगवान शिव का अपमान किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, तब भगवान शिव ने उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए अपने रूप को प्रकट किया। भगवान शिव ने रावण को अपनी अहंकार रूप से दर्शन दिए और उसे चेतावनी दी कि वह अपनी पूरी आदतों को छोड़ देगा। लेकिन रावण ने फिर भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया और भगवान शिव से युद्ध करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने रावण को हराया, लेकिन उन्होंने उससे मौत की सजा नहीं दी। भगवान शिव ने रावण को अपनी दया का आशीर्वाद देते हुए उसे पुनः जीवन दान दिया और उसे एक और अवसर दिया। भोलेनाथ का कृतज्ञ और पापियों का उद्धार। यह कहानी एक बात को सिद्ध करती है कि भगवान शिव न केवल अपने भक्तों के प्रति दयालु है बल्कि वह पापियों को भी माफ करके उन्हें सही मार्ग पर लाने का कार्य करते हैं। रावण के उद्धार के बाद भगवान शिव ने उसे अपने अहंकार को नियंत्रित करने की सलाह दी। उन्होंने रावण को बताया कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह अंत तक निवास का कारण बनती है। आगे हम देखेंगे कि शिव की महिमा और शिक्षा। भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनका संदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करता है तो शिव उसकी सारी गलतियों को, पापों को माफ कर देते हैं और उससे मुक्ति की राह दिखाते हैं। शिव की महिमा इस बात में भी वह हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। वह न तो किसी की घृणा करते हैं और न ही किसी को न्याय के वंचित करते हैं। उनकी कृपा से ही संसार का संतुलन बना रहता है और व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इन सब सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव किसी भी पापी को दंड देने के बजाय उसे सुधारने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। वह मुत्कार के पापों को माफ कर हमें न केवल शांति बल्कि अपनी शक्ति का भी उपयोग करने में प्रेरित देते हैं। याद रखें, शिव का मार्गदर्शन हर किसी के लिए है, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा। उसके चरणों में सच्चे प्रेम भक्ति से हर कोई मुक्ति पा सकता है।